सबका स्वागत है। ये प्रोग्राम क्यों करने जा रहा है इसकी विस्तार से जानकारी पूरे दिन चलती रहेगी। और जैसा कि अभी गाने के अंदर सुना कि क्योंकि हेल्थ का मामला है और हेल्थ से रिलेटेड ही बातें होगी। विदाउट मेडिसिन दुनिया भर की जितनी भी पद्धतियां उन सबका स्वागत करेंगे। आज के कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं किशोर चौधरी और मेरे साथ श्वेता साहा। आज जो भी बातें होगी कुछ नई नहीं है, अपने लिए एकदम पुरानी बातें हैं, लेकिन कुछ उसका प्रेजेंटेशन अलग है, प्रस्तुतिकरण अलग से दे रहे हैं। सब दुखों की एक ही दवा, दुनिया में जिसने भी उसे अपनाई, बीमारी कभी उसके पास ना आई। एक्यूप्रेशर की धूम दुनिया भर में छाई। May I please welcome Dr. G.B. Luthia on the stage? प्रोग्राम बनाया गया है वो देश के लिए प्रोग्राम है और विश्व के लिए प्रोग्राम है। ज़्यादातर हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन अभी जो है हम लोग ये देख रहे हैं कि हर देश के अंदर, अमेरिका में भी अल्टरनेट मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है। यानी हम लोग सब ने मिलके ये जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है कि हम देश के अंदर विदाउट मेडिसिन आल्सो हम कुछ कर सकें। और उसके लिए सुजोग थेरापी, जिसके अंदर आपको कोई किस्म की दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई दवाई लेता है हम रोकते नहीं हैं। पेन एंड वीकनेस अगर कम ठीक हो गया तो ज़्यादातर बीमारियां नहीं होंगी। अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाए तो 6 लाख से ज़्यादा गांव है देश के अंदर। यानी वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट टू 35 लाख यूथ। 100 से ज़्यादा वीडियोस हमने इंटरनेट पर डाले हुए हैं अंडर www.lionsactiontv.com। ये जो प्रोग्राम आज चालू किया गया है, मुझे उम्मीद है कि ये और आगे बढ़ेगा और देश को काफ़ी फायदा देगा। I'm inviting Dr. Inder Sajnani from Ulhasnagar. Please come on the dais. मैं आप सबका स्वागत करता हूं किशोर भाई की तरफ से, जिन्होंने ये अच्छा कार्य शुरू किया है सुजोग एक्यूप्रेशर, और उसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिले हैं। और एक अच्छा परिणाम का सबूत जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एक शख्स हैं, यहाँ बैठे हैं पीछे, मिस्टर कुमार। इनको पैरालिसिस हुआ था और 15 रोज़ के अंदर अंदर ही वॉज क्योर्ड, and now you can see that he doesn't have any indications of paralysis anymore. लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड लास्ट में अनस। हम जब खाना खाते हैं माउथ से जाके वो ऐसे सैलिवरी ग्लैंड उसको मदद करती है नीचे आने के लिए, और फिर लीवर पाचन का सिक्रेशन ये करके फिर धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से अपने शरीर में ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में उसकी एनर्जी। रेस्पिरेटरी एक सिस्टम है जिसमें हम श्वसन क्रिया, जिसकी शरीर की ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में सेल तक पहुंच जाती है। हम देख रहे हैं एक्सरे सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं उसको। पाचन क्रिया में जो अनावश्यक घटक रहते हैं वो लिक्विड द्वारा यूरिनरी सिस्टम से उत्सर्जित किया जाता है। ऑर्गन्स में आप देखेंगे कि आइज़ है, आइज़ के स्ट्रक्चर्स में आप देखते हैं कि आइरिस, आईबॉल, रेटाइना है, स्क्लेरा है, जो ये सेंसेस है, आँख देखने का काम करती है, जैसे आप सब जानते ही हैं। कान में भी ये सब सेंस ऑर्गन्स है, कान, जीभ, चर्म, नाक। कि यहाँ पे आना आपका सफल हो ऐसा लगे तो द बेस्ट एंड लेटेस्ट नॉलेज प्रोफेसर ने जो दिया है, द जॉन सुजोकी पढ़ाएं, बताएं। उसके पहले मैं चाहूँगा कि 2-4 जन कोई भी आके यहाँ पे ट्रीटमेंट ले। कमर दुख रहा है, नी जॉइंट दुख रहा है, ऐसे लोग आए तो मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट दूंगा और उसके विदिन 5 मिनट्स के अंदर आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीख सकते हैं। तो मैं मेरे कलीग्स में जादव और श्वेता जी से कहता हूँ कि वे भी यहाँ पे आ जाएं। तो सबसे पहले कभी मैग्नेट ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा? हम आप ऐसे पे खड़े हैं जहाँ पे आपको मैग्नेट नहीं है, तो बोले ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मैग्नेट नहीं है ना? ये तो है ना, सब जगह झाड़ की पत्तियाँ वेत्तियाँ हैं, कंकड़ पत्थर हैं, है ना? माचिस की काड़ियाँ मिल जाएंगी, डाल मिल जाएगा, घर में धनिया की कांडी मिल जाएगी, ऐसे कुछ चीज़ मिल जाएंगे ना। तो हम इसी से पहले ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं, बाकी तो सब फास्ट मैग्नेट है, ठीक है? तो आइए आप खुद
ट्रीटमेंट कर सको, ऐसा करके जाओ। तो ये केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि यस इट इज़ रिजल्ट आ रहा है, फास्ट है, तो इसमें इसके लिए दिखाया जा रहा है। बाकी हमें पता है ये कितना फास्ट है। दिल के मामले में अब हर एक जन कुछ न कुछ करना चाह रहा है और लोगों में कुछ दे रहे हैं, तो वी आर द सेलिब्रिटीज। तो ये अभी दिखाएंगे कि इसमें बेसिक जो है कि आपको बॉडी के 4 भागों में बॉडी को डिवाइड करना है। ये अंगूठे की फ्रंट साइड यानी मेरी फ्रंट साइड है, ये बैक साइड मेरी बैक साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ऐसे जो भी आपके सामने पेशेंट है उसको देखना है, हाँ उसका हाथ ऐसे पकड़ना है और समझो उसको बैक में कुछ है, इधर से सर्वाइकल से लेके नीचे तक कुछ भी है, सेंट्रल लाइन में उसको दर्द है। तो आपको क्या करना है, इसकी सेंट्रल लाइन बैक से ये सेंट्रल लाइन जो पकड़नी है और अपर जॉइंट, अपर जॉइंट में एक वर्टिकली कुछ भी चीज को लगाना है। इसके ओके ओके मैंने बोला कुछ भी हो इतनी 1 सेंटीमीटर वाली जो भी तोड़ के इधर ऐसे लगानी है। जो सिम्टम्स है वो एग्रीवेट हो रहे बोलते हैं, तो वही अपना एंटीडोट है, वो निकालना है और उसको उल्टा करना है। जो आप लगा रहे हैं ना वो काड़ी को उल्टा करना है, यानी उसका नीचे वाला एंड है ऊपर, ऊपर वाला एंड नीचे, इतना ही करना है। अभी ये हिस्से लेके ये दुख रहा है ना, तो उसको चमत्कार लगेगा, उसको लगता है कि आपने मंत्र बोला था। इतना फास्ट है, आप जगह पे कर सकते हैं, कहीं भी किधर भी कर सकते हैं। आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को लगता है आपके पास कोई मंत्र है, चमत्कार ऐसे लगता है। उसको पूछना है फिर से क्या हो रहा है, वो बोलेगा अरे ये लगा है तो मेरे को अच्छा लग रहा था। अभी देखो गर्दन देखो, अभी गर्दन हाथ देखो जरा, तो बढ़ रहा है तो उसको निकाल के ट्रायल एंड एरर सेम वैसे ही है। तो ये हो गया बैक लाइन के किसी भी पार्ट, कोई भी कुछ भी अपने को बीमारी का नाम भी मालूम नहीं है। बीमारी को तो नाम बाकी के लोग दे देंगे और दिया भी होता है, हम लोग नाम देने वाले नहीं है, जो है सामने इन्फॉर्म करेंगे। अब एनर्जी बेस पे काम कर रहे हैं। तो ये इधर की सब हो गया। अगर मेरे वो पेशेंट बोल रहा है मेरे लेफ्ट साइड में कुछ है, तो ऐसे पकड़ने क्या ये बताएंगे ना, अभी देखो हाथ वर्टिकल लगा के उसको पूछना है। ठीक है, इतनी आसान और इजी ट्रीटमेंट कम हुआ। वर्ल्ड लेफ्ट लेग इधर भी नहीं लेफ्ट लेग में कहाँ पे दिखता है? साइटिका है ना, तो बहुत राइट साइड टाइम से अगर वो बोल रहा है फ्रंट साइड में कुछ हो रहा है, साइटिका होता है, गले में कुछ हो रहा है, चेस्ट में कुछ हो रहा है, नीचे पेट में कुछ हो रहा है, सेंट्रल लाइन। अच्छा ये 2 जन का मैंने ट्रीटमेंट दिया है, वो बताएंगे आपको कि अब ये स्टेज पे कम से कम 5 मिनट खड़ी थी, इनसे पूछ लीजिए। पहले क्या हुआ? अब ये आप बोलिए, तो एटलीस्ट 20-30%, 50%, 30-40%। सो 5 मिनट में अगर 30-40% इज 50% वहाँ पे है, तो दिस इज द 5 मिनट्स। और इसमें क्या होता है कि जब रिलीफ हो जाए तो उसको निकाल देना पड़ता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट ना, मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि अगर रिलीफ हुआ देन उसके बाद रखने की जरूरत नहीं है। आपका साइटिका है ना, ये लाइन पीछे से दुख रही है ना, वो साइटिका पेन है ना। साइटिका पेन में अभी मैंने केवल झाड़ की पत्ती लगाई है, सी गॉट रिलीफ, केवल झाड़ की पत्ती लगाई है। हाँ जॉइंट, अभी पेशेंट को बंद करें, अभी पेशेंट बस हो गया, दिस इज द लास्ट पेशेंट। इसके बाद का पेशेंट हम आगे सेशन में देखेंगे, यस बाद में हम देखेंगे, नहीं बाद में देख लेंगे। अभी इनको टेनिस एल्बो था लेफ्ट हैंड में, ठीक है, 2 साल से है। 20% हल्का। नाउ नेक्स्ट पेशेंट, आप आइए। She was having shoulder pain. I cannot move my neck, मैं ऐसे घुमा नहीं सकती, लेकिन अभी थोड़ा घूम रहा है। ये केवल हमने 15-20 मिनट का सेशन इसलिए लिया था, जिसको झाड़ की पत्ती या मैग्नेट्स लगे हुए हैं उनको 90% पेन रिलीफ होने के बाद निकाल देना, ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो ज़्यादा रखने के बाद क्या होता है, ओवर ईटिंग का भी प्रॉब्लम होता है। दिस इज द चेस्ट एरिया। अब हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हार्ट एरिया जब आप दबाओगे, दबाने का प्रेशर क्या होता है पता है? प्रेशर उतने जैसे दबाना है कि उसके बगल वाला पॉइंट पेनफुल नहीं रहना चाहिए, पर वो पॉइंट पेन आना चाहिए। प्रेशर बढ़ा के हम पेन तो कुछ भी लेंगे, जिमी लिया और जोर से दबा दिया तो कोई भी चिल्लाएगा। पहले हम ये ट्रंक पे लेते हैं ना, ट्रंक की कोई भी बीमारी है ना, उस ट्रंक की कोई भी बीमारी रही तो आप जॉन सुजक से कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हो। ये दिख रहा है आपको, केवल हमने ट्रंक को क्या किया है, एक डिवीज़न में बांट दिया है। ये बैंड, दिस मच बैंड, तो इस बैंड में क्या प्रॉब्लम है,
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है ना। तो मतलब एक मैग्नेट उस लाइन पे आप लगाओगे तो लाइन पे आने वाली जितनी भी बीमारियाँ हैं उनको सब क्योर करते हुए निकल जाती हैं ये। पर ये मैग्नेट का जो रूट है वो यहाँ से यहाँ तक कवर किया, इसलिए आपको यहाँ तक पूरा रिलीफ मिल गया। इसलिए ये ध्यान रखना है कि कभी उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। कब? इन टाइम। अगर आपको सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सेंटर में, सेंटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई समझो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पे समवेयर यहाँ पे थ्रोट प्रॉब्लम है, समथिंग यहाँ पे है, ऐसा कुछ है, तो ऐसा अगर आपको लगता है यस ये सारे के सारे ऐसे झाड़ की पत्ती तोड़ लोगे, ठीक है। इस झाड़ की पत्ती पे 2 डायरेक्शन है, वो डिटेल्स में डायरेक्शन जो ये जहाँ से झाड़ की पत्ती को मैंने तोड़ा वो उसका नॉर्थ कहलाता है, मुंह कहलाएगा, और ये पूंछ कहलाएगा। तो अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं ऐसे लगा दिया, ये यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या लगा रहा हूँ, ये कौन सा एरिया है, नेक एरिया, नेक के एरिया के पे मैंने लगा रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लगा दिया तो क्या हो गया, अगर ये लगा दिया तो ये पूरी की पूरी लाइन को बैलेंस करते हुए निकलेगा अपसाइड डाउन, ठीक है। उल्टा कर दिया तो रिलीफ, मतलब जो एक्सेस था वो जो प्रॉब्लम दे रहा था वो क्योर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कितनी भी ये इस एरिया की जो प्रॉब्लम है आप कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे या यहाँ पे लगाओगे। सपोज किसी का शोल्डर दुख रहा है, ये शोल्डर भी दुख रहा है और ऐसा नेक भी दुख रहा है, ये 1 2 और 3 यहाँ पे आ रहा है ना, तो मतलब अगर ये इस लाइन पे किसी को ये दुख रहा है, पूरा ऐसा का पूरा लाइन दुख रहा है, तो क्या करोगे, शोल्डर और नेक दुख रहा है तो क्या करोगे, ये शोल्डर की लाइन हो गई, बॉर्डर लाइन, ये मेरी बॉडी की बॉर्डर लाइन है, आगे की और पीछे की बीच की बॉर्डर लाइन, ये आगे और पीछे का ये बॉर्डर लाइन। अब इसी पे आप लगा दोगे इस बॉर्डर लाइन पे, तो क्या कवर करेगा, ये पूरा का पूरा कवर करेगा। अगर वो कहता है कि 2 मिनट के अंदर आई गेट रिलीफ तो ओके, अगर एग्रीवेट हो रहा है तो उसको क्या करोगे, चेंज कर दोगे, ठीक है। सुजोग के बारे में इस इंडिया में या अपनी मीडिया के थ्रू जो वर्ल्ड में ये कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत ही उनके आभारी हैं। और बीच में इनकी मीटिंग मैंने करवाई थी, जो प्रोफेसर पार्क के लड़के हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन करने के लिए कहा है इनसे। और अभी इन्होंने कहा था कि इस मोदी गवर्नमेंट ने स्वस्थ भारत के साथ स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत भी हमें करना है। तो हमारे बीच मोदी गवर्नमेंट से जो हमारी बीजेपी मेडिकल सेल होती है, एक बीजेपी मुंबई के उपाध्यक्ष, और जो हमारे मेडिकल सेल में इस कैंप में कहीं पे भी हम कैंप करते हैं, प्रोग्राम के माध्यम से ये हमारी आवाज़ जो उन्होंने 2 मिनट पहले बताई वो मोदी गवर्नमेंट तक पहुंचाएं और अदर अल्टरनेटिव थेरेपी को, सारी की सारी अदर अल्टरनेटिव थेरेपी को, सुमंत घेसास जी को, ये मुंबई के उपाध्यक्ष हैं। ऐसा है कि ये सारी अल्टरनेट थेरेपी जो एक्यूप्रेशर से लेके एक्यूपंक्चर से लेके काफ़ी, उसके बारे में लोगों के मन में उतना सद्भाव नहीं है या तो उसका प्रसार नहीं है, उसके कारण लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। आज का इन्होंने फंक्शन अरेंज किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत, अब भाई साहब इधर आज बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये जब तक इस प्रकार से प्रसार नहीं होगा तब तक लोगों के बीच में जानकारी नहीं होगी। और गवर्नमेंट के स्तर पे आपको जो भी मदद चाहिए उसके लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे। आपने मुझे बुलाया इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग ऐसे जिसने सुजोग के बारे में कुछ सुना है, सुजोग ऐसी कोई थेरेपी है? तो सुजोग थेरेपी मतलब क्या है, पहले तो ये बताऊंगा कि किसने ये इन्वेंट किया है। जितनी भी सारी थेरेपी आई ये कहीं से नहीं, सब उसने दिया है, केवल एक माध्यम चुना हुआ है कि किसके थ्रू इस दुनिया में हमें इस थेरेपी को लाना है। वो जिसके माध्यम से इस दुनिया में आए हैं वे है प्रोफेसर पार्क जेवू। उनको सेलेक्ट किया गया था कि आप इस दुनिया में सुजोग थेरेपी को डेवलप करें। ऐसे 3 पदाधिकारी भी उपस्थित हैं, जिसमें से सुरेश यादव जी, लुथरा जी 2003 से सुजोग के बारे में स्प्रेड करते जा रहे हैं। सुजोग मतलब कोरियन लैंग्वेज है, सुजोग, सु मतलब हाथ, जोग मतलब पैर। अगर हाथ और पैर को हम यहाँ पे कुछ करते हैं और हमारे बॉडी पे फ़र्क गिरता है तो इसका मतलब इसमें और इसमें कनेक्शन है और उस कनेक्शन को हम पहचानेंगे। इस सिस्टम को समझने की कोशिश करिए। ये जो सिमिलरिटी है हमारी और बॉडी की, वैसे हमारी और आपकी सिमिलरिटी भी है ना। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हमारी कुछ सिमिलरिटी है, तो हम सेम है, मतलब मनुष्य जात हैं। तो ऐसी कौन सी सिस्टम है जो इस यूनिवर्स को करती है कि हम समान भी रहें? कहते हैं ट्रायोजन फंडामेंटल, ट्रायोजन थेरेपी। ट्रायोजन में क्या कहते हैं, जैसे हम ऐसा देखेंगे सारी की सारी यूनिवर्स कहाँ से आई है, 0 वर्ड से आई है। वो 0 कैसा होगा जिसमें से सब कुछ आ रहा है। इस थेरेपी को सुजोग पॉइंट ऑफ कर रहा हूँ, इसके माध्यम से हम सुजोग तक ही आएंगे। और सुजोग में कितनी वेराइटीज़ है,
मतलब करस्पॉन्डेंस में कोई हैंड करस्पॉन्डेंस बोल रहा है, कितनी बॉडी हो पॉसिबल हो सकती है, वो सारे के सारे इस ट्राइवर्जन मॉडल में आ जाएंगे। पर जितनी भी सिस्टम्स है उस ट्राइवर्जन मॉडल ऑर्डर में सब आ जाएंगे। जीरो की कल्पना कैसी होगी? कोई भी चीज़ की शुरुआत जीरो से ही होती है। इसको हमने नाम दिया जीरो, इससे और इससे कनेक्शन, दिस इज द जीरो वर्ड एंड दिस इज दिस वर्ड। हमारा और उसका नाता किसमें है? सोल से जुड़ा हुआ है। तो इस वर्ड में अगर हम जीरो देखेंगे तो ये एक्सिस्टेंस वहाँ का जीरो, एक यहाँ का जीरो, जिसमें से सब किसी की शुरुआत होने वाली है। तो पहली फोर्स जो उसने बनाई है वो ही हिमसेल्फ इज न्यूटो, उसमें से एक फोर्स निकला जैसे इज द हेट्रो। हेट्रो, अभी ये हेट्रो वर्ड इसलिए लो क्योंकि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, मतलब आगे बढ़ना, ये सब क्या करना है, ये एक फोर्स करेगा। मगर जैसे ही वो सब कुछ करने लगेगा तो क्या होगा, वो कुछ भी करते जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा फोर्स आएगा, दैट इज कॉल्ड होमो फोर्स। तो पहले ये क्रिएट करना चाहेगा और इसको कंट्रोल करेगा। क्रिएट मतलब वो कुछ भी करने जाएगा, कंट्रोल कौन लाता है? ये फोर्स लेके आता है कि नहीं नहीं, इंसान के बच्चे इंसान जैसे होने चाहिए, ठीक है, तो वो कंट्रोल करता है। इन दिनों को लेके अब ये क्या करता है, एक प्रोग्रेस करेगा, एक कंट्रोल करेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। दोनों मिलके एक ऐसी फोर्स आएगी जो प्रोग्रेस करती रहती है। तो एक ऐसा फोर्स है जो कंटिन्यूस प्रोग्रेस करते रहता है, वो प्रोग्रेस कहलाता है न्यूट्रो फोर्स। ये बेसिक चार एनर्जी सब में मिलेगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे तुमको ये चार एनर्जी नहीं मिलेगी। एक छोटा सा एटम ले लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो। बॉडी लीजिए, मेन हेड, नेक, चेस्ट और एब्डोमेन, इसमें से ये ऐसे बेसिक हैं जिसमें से एक चीज़ निकाल दो तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम से मिनिमम इतने चार फोर्सेस तुम्हें चाहिए ही चाहिए। आपने देखा होगा एम्ब्रियो में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में 22 डेज तक इसके डेवलपमेंट होते हैं, हेड, नेक और ट्रंक से। 22 डेज के बाद फिर आर्म्स एंड लेग्स बाहर आने चालू होते हैं। अब इसमें से जो पहला फोर्स बाहर आएगा दैट इज द हेट्रो फोर्स, आर्म्स एंड लेग। ये हो गया आर्म्स एंड लेग, स्ट्रेट लंबी लंबी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसके बाद इसको फॉलो करता है, जैसे हेट्रो आएगा कौन आएगा उसके बाद? क्रिएशन में होमो आता है। होमो कैसा है? सर्कल जैसा है। दूसरा कौन सा आएगा इसमें? सर्कल जैसा। इस सर्कल के बाद इसके बाद फिंगर्स एंड टो आते हैं क्रिएशन ऑर्डर में। फिर इसके बाद न्यूट्रो आता है। ये हो गया पूरी डेवलपमेंट बॉडी की। अब इसको हम सुजोग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्यों मैंने ये सिखाया आपको कि ये ऐसे ऐसे होता है। पहले ये देती द कॉल स्टेम थेरेपी, जो जीरो जैसा रिप्रेजेंट करती है, उसको कहते हैं स्टेम थेरेपी। स्टेम थेरेपी, आर्म्स एंड लेग डेवलप हुआ, आर्म्स एंड लेग करस्पॉन्डेंट सिस्टम आनी चाहिए। सो क्या हो गया? पहली सिस्टम क्या हो गई? स्टेम थेरेपी, दूसरी आर्म्स एंड लेग्स। इसके बाद क्या डेवलप हुआ है? हैंड्स एंड फुट करस्पॉन्डेंस सिस्टम। एक स्टेम थेरेपी सिस्टम आएगी। अब इसमें भी चार सिस्टम, मतलब स्टेम थेरेपी में भी चार सिस्टम्स, आर्म्स एंड लेग में भी चार सिस्टम, हैंड्स एंड फुट में भी 4 सिस्टम। और इसके अंदर मोस्ट सिमिलर जो है दैट इज द होमो, हैंड एंड फीट। होमो क्या है? होमो ने मैंने क्या बताया क्या कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलैरिटी। सो होमो मतलब क्या? रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। ये होमो सिस्टम से। अभी तो 4 आपने देखा है, हर 4 के 4 पकड़ लो। जितनी भी एनर्जी सिस्टम है उस सारी की सारी सुजोग के अंदर हम ट्रीट कर सकते हैं। सोचो सबके सब सेम रहते तो क्या होता था, इसलिए डिफरेंट भी चाहिए। सो हमारी बॉडी से ये सिमिलर अगर आप लोग ने अच्छे से सीख लिया तो यहाँ से कुछ लेके जाएंगे इस बॉडी में, हमारी बॉडी में। और इस हाथ में ध्यान से सुनने की, सबसे बड़ा पार्ट क्या है यहाँ पे? दैट इज द ट्रंक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सबसे बड़ा पार्ट है और इसमें से कितने पार्ट्स बाहर आए हैं? 5। इस ट्रंक के बाद जो 5 पार्ट है उसमें से ये देखेंगे तो क्या होगा? हेड जो है शॉर्ट, ब्रॉड और 2 पार्ट का है, नेक और, तो ये 3 है। मतलब ये आर्म्स एंड लेग्स हो सकते हैं, हाथ और पैर हो सकते हैं। अब अगर हम जब खड़े हैं तो हमारे हाथ छोटे हैं, पैर बड़े हैं, हाथ बाहर की तरफ हैं। हम खड़े रहते हैं तो ऐसे रहते हैं खड़े, ये उंगलियां छोटी हैं, ये उंगलियां बड़ी हैं। मतलब ये हो सकता है बाहर के हाथ हैं और बीच के पैर हैं। क्योंकि जब बनाने वाले ने, इसे मैंने बताया ना कि होमो सिमिलरिटी के साथ भिन्नता, और भिन्नता
फॉर पर्पजफुल भिन्नता, मतलब क्या, अगर काम करने के लिए ये उनके लोकेशन में उनको क्या होगा, ये परफेक्ट लोकेशन लगा है, इसलिए उनको यहाँ पे रखा हुआ है। इस ट्रंक की कहानी देखो, ट्रंक में क्या है, चेस्ट और एब्डोमेन दो पार्ट है। ये सारा का सारा कौन बच गया, एब्डोमेन बच गया है। अब दूसरी से हम अपनी बॉडी को क्या देखते हैं कि हमारी आगे की स्किन पीछे की स्किन की अपेक्षा फेयर है, तो इसका मतलब ये आगे का भाग हो सकता है, ये पीछे का भाग हो सकता है। अब हमारी बॉडी दो भागों में, लेफ्ट एंड राइट। अब ये लेफ्ट आर्म्स एंड लेग, दिस इज द राइट आर्म्स एंड लेग्स। अब यहाँ से हम लेफ्ट राइट का, यहाँ से मैं ऐसे जाऊँ और ऐसे 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 करके ऐसे आ रहा हूँ, यहाँ से फिर ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे आके फिर ऐसे आ रहा हूँ, यहाँ पर तक पहुँचा, यहाँ से फिर मैं ऐसे आके यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया, ये मेरे लेफ्ट आर्म्स एंड लेग, दिस इज राइट आर्म्स एंड लेग। सिमिलरली यहाँ पे भी जा सकते हो। इस ट्रंक के बाद का ये आर्म्स का पहला जॉइंट क्या है, इस ट्रंक के बाद का पहला जॉइंट शोल्डर है, तो इस ट्रंक के बाद का पहला जॉइंट कौन सा होगा, शोल्डर जॉइंट। इसके बाद का दूसरा जॉइंट क्या है, एल्बो, ये क्या हो सकता है, एल्बो जॉइंट। उसके बाद क्या है, रिस्ट जॉइंट, ये क्या हो सकता है, थर्ड जॉइंट, मतलब ये क्या हो गया, दिस इज द लेफ्ट रिस्ट जॉइंट। ओके, अब इस ट्रंक के बाद पैर का पहला जॉइंट कौन सा है, हिप जॉइंट। उसके बाद का जॉइंट कौन सा कहलाएगा, नी जॉइंट। उसके बाद का जॉइंट कौन सा कहलाएगा, एंकल जॉइंट। ये हो गया लेफ्ट साइड। ट्रंक में क्या करोगे, दिस इज द डायफ्राम। हमारा ट्रंक दो भागों में डिवाइडेड है, दैट इज द डायफ्राम के ऊपर का भाग, दैट क्या हो गया, चेस्ट, डायफ्राम के नीचे। अब ये जब भी आप किसी को पकड़ोगे, किसी का हाथ पकड़ोगे, तो ऐसे चेस्ट के ऊपर के भाग, ऊपर है ना हेड, तो ऐसे पकड़ लोगे। इसके बाद हेड, तो हेड का कुछ भी हो गया, नोज हो गया, साइनस प्रॉब्लम हो गया, आइज प्रॉब्लम हो गए, ईयर्स के प्रॉब्लम्स हो गए, तो ये क्या हो गया, आपके काली मिरी लगा के रखोगे तो साइनस में काफ़ी रिलीफ मिलता है। मतलब आप सुजोग क्या है, एक लेमन को भी सिखा सकते हो, एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को भी सिखा सकते हो, है ना। तो ऑर्गन का तुम्हें नॉलेज है, दिस इज द लीवर प्रॉब्लम, तो लीवर पे ले लोगे। यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे स्टमक आ गया, यहाँ पे स्प्लीन है, यहाँ पे स्प्लीन आ गई। 1/3 के बॉर्डर लाइन के ऊपर पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज ले लोगे। जब हम चेस्ट का स्टडी कर रहे थे, चेस्ट, किसी के चेस्ट को ट्रीटमेंट दोगे तो ऐसे पकड़ोगे, तो चेस्ट के ऊपर का हिस्सा ऐसा, अब इसको हटा दिया, ये क्या बच गया, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्टमक। अब गैस, एसिडिटी, ऐसे सब प्रॉब्लम हो रहे हैं, कहाँ पे आप काम करोगे, यहाँ पे करोगे। इस तरफ क्या हो गया, स्प्लीन। इस उंगली का जो जॉइंट है वहाँ से चालू होता है, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन का अपेंडिक्स, यहाँ से चालू होता है, ऊपर जाओगे 2/3 लाइन तक, असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसफ़र कोलन, फिर उसके बाद डिसेंडिंग, और ये रेक्टम के पास ऐसे आ जाएगा। इसको गॉड गेट किस लिए कहते हैं कि जब हम एम्ब्रियो में थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हम कहाँ से खाना खाते थे, यहीं से खाते हैं, इसलिए गॉड ने हमें अरेंजमेंट की थी यहाँ से खाना खिलाने की, तो इसको क्या कहते हैं, गॉड गेट भी कहते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया के अंदर आप अगर रुपए के कॉइन इतना, इसके बाद आ गया आपको जेनेटिकल ऑर्गन्स, है ना, तो ये इस जॉइंट के, इसको चलो मोड़ लो और इसको दबाओ, तो वो क्या होगा आपका लेफ्ट ओवरीज। इस उंगली को, इस पैर की उंगली को इस राइट साइड पे करोगे तो क्या होगा, राइट ओवरीज, और बीच में यूट्रस। बैक एरिया पे चलेंगे तो क्या होगा, मेन क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इसके ऊपर जाओगे, सर्वाइकल तक जाना है, तो ये आपका हेड था, ये नेक था, और ये चेस्ट था। इसके सेंटर में चले जाओगे तो क्या हो गया, थोरेसिस, थोरेसिस के 1 to 8 तक, और उसके बाद ये सर्वाइकल 1 to 7, इसके बाद आपका हेड आ गया, ठीक है। मतलब इस दो मेटाकार्पल बोल के बीच में आप चले जाओगे, वहाँ पे आप किडनी मिल गई। लगभग सारे के सारे एनाटॉमी कवर हो गए। खांसी सर्दी से परेशान रहते हैं, बच्चों को लेके भागते रहते हैं, तो वो सब कम से कम ले लो। यहाँ पे आप क्या करोगे, मैंने बताया कैसे पंप करना है, मसाज, बैक, है ना, ये भी ये बैक हो गया। ये आपका क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, इसको मैंने पलटी कर दिया, ये बाल बना दिए, है ना। मोस्टली यहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया तो सिर्फ सारा का सारा ट्रीटमेंट हो गया। पाथवे पे या तो टॉप पे लगाओ या तो बॉटम पे लगाओ, या मोस्टली कौन सी प्रॉब्लम अच्छी करेगी अपने को, 90-80% केस में क्या, नीचे से ऊपर खींचना है हमको, तो क्या करोगे, ये एनर्जी दोगे। अगर मैग्नेट देखो तो ये नॉर्थ एंड साउथ, ये शुरुआत है झाड़ की पत्ती का, तोड़ेंगे तो, और ये एंड है, ठीक है। इसको उठा के आप यहाँ पे लगा दो जहाँ पे आपको पेन है, या इस पाथवे पे यहाँ पे लगा दो, या बॉटम पे लगा दो,
इनकी साइटिका नर्व्स पेन हो रही है। साइटिका नर्व्स में क्या होता है, मोस्टली ये जो ये कॉर्ड है ये तुम्हारा ये थोड़ी सी बाहर आ जाती है और इसको दबाती है। जो कॉर्ड दब रही थी डिस्क के कारण, डिस्क उसको दबा रही थी, यहाँ से वो डिस्क को नीचे जा रही है, उसको वो दबा रही थी तो उसको पुल करके अंदर ले लिया। इतना फास्ट अंदर ले सकते हो। जॉन सुजोक में केवल वर्टिकल मैंने समझा है, वर्टिकल। ये जॉन सुजोक की क्या हो गया, अगेन जब भी हम सिखाते हैं, जब भी हमारे में है तो हम कम से कम 4 टाइप के सिखाते हैं। किसी पेशेंट को उसके कमरे में उस जहाँ पे सोता है उसको कैसे सुलाना है, उसको कौन सी डायरेक्शन में सुलाना है जिससे वो जल्दी आपका ट्रीटमेंट। डाबर साहब आएंगे और कलर थेरेपी देंगे, बॉडी एंड सुजो कोरेस्पोंडेंस। यस, इस बुक में 37 नंबर पे ये कलर थेरेपी का है। तो मैं जो 37 नंबर पेज आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रह्मांड में से 2 पोलैरिटी, अंधकार में से 2 पोलैरिटी लाइव और नॉन अलाइव पैदा हुए। अब लाइव में प्रकृति और पुरुष, पुरुष में वात पित्त कफ, इससे भी 2 पोलैरिटी मेल फीमेल में करते हैं, लेकिन आप वात पित्त कफ में जाइए। वात पित्त कफ को हम इलेक्ट्रो न्यूट्रो प्रोटोन में देख लें, जनरेटर ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रॉयर में देख लें, या हेट्रो होमो न्यूट्रो में देख लें, नाम कोई भी दे दें, ब्रह्मा विष्णु महेश दें, या आप जो भी नाम देना चाहे, लेकिन हमें इस पद्धति में हेट्रो होमो न्यूट्रो मिला। तो इसी पे हमने देखा कि पार्क सर ने हमें इतनी सारी पद्धतियां दी, सारे सार में हमने पाया कि जो बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत अट्रैक्शन पैदा करने वाला है, कलर और नंबर थेरेपी। कलर और नंबर थेरेपी का ये किताब बाज़ार में आया हुआ है और पूरे वर्ल्ड में गया है, पूरे कई कंट्रीज़ में गया है। इसके अंदर कुछ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ एक इंडेक्स है। वो मेन पेज पे हमने थेरेपिस्ट के लिए एक इंडिकेशन दिया है कि जो ब्रह्मांड है उसमें हम जो शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड में है वही हमारा पिंड में है। स्प्लीन जो है स्टमक के लिए, लंग्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए काम कर रहे हैं, किडनी जो है यूरिन ब्लैडर के लिए काम कर रहे हैं। अब ये एक दूसरे को जन्म दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को कंट्रोल भी कर रहे हैं। कैसे? जैसे हमारा कोल्डनेस है, पानी जो है वो आग पे पड़ेगा तो आग बुझ जाएगी, आग मेटल को मेल्ट कर देगी। मेटल का आरी अगर पूरे का पूरे पेड़ों को काट देगा, और एक पीस भी बच गया तो धरती को ढांप लेगा, तो उसका कंट्रोलर हो गया विंड। तो ऐसे हम बॉडी से मिट्टी को बांध बनाते हैं तो पूरा का पूरा डैम पानी को कवर कर लेता है। तो हम एक दूसरे को कवर भी करने वाली यही एनर्जी है जो कंट्रोलर है, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ये चारों तरह से साइकिल बॉडी में विद्यमान, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, कंट्रोलर, सारा का सारा इसी सिस्टम में बैठा हो। तो ये हमने इसी सिस्टम के आधार पे ये कॉस्मिक एनर्जी है, ये हमारा बॉडी एनर्जी है, तो उसके हिसाब से 64 तक अभी हमने ग्राफ बनाया है। बुखार है, अब बुखार के लिए आपने इस किताब में आप पढ़ेंगे -19 + 23, तो नीला रंग है -19 + 23। बार बार आप हाथ से लिख दीजिए, आप अपने चॉइस के हिसाब से उसको इंडिविजुअल ब्रैकेट दीजिए या इकट्ठा ब्रैकेट दीजिए। ब्रैकेट देना कंपलसरी है, और उंगलियों पे भी लिख दिए -19। इंडिविजुअल ब्रैकेट भी दे सकते हैं, बड़ा लिखिए, छोटा लिखिए, ओवर राइटिंग लिखिए, उल्टा लिखिए, सीधा लिखिए, जैसा आप ठीक लगता है आपको। जैसी आपकी कोई दूसरा लिख रहा है ऐसे लिखेगा, कैसा भी लिखेगा। तो ऐसे करके आप पूरा लिख देंगे। 1 घंटे के अंदर बुखार उतरना चाहिए। अगर 1 घंटे में बुखार नहीं उतरता तब आप, ब्लड प्रेशर हाई है तो राइट हैंड का अंगूठे के नीचे आप केवल बिंदी लगाएंगे। यहाँ पे क्यों लगाएंगे? यहाँ पे हम ऐसे बिंदी लगा देंगे तो क्या है कि ये राइट हैंड साइड का हमारा एनर्जी सिस्टम भी है इसके अंदर, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी कुछ शोध किया। नेल थेरेपी है, जॉइंट थेरेपी है, चक्रा है, मेरिडियंस है, इसके अंदर इतनी शोध होते गए कि एंडलेस है ये। जैसे रात को मान लो बच्चा पेशाब बिस्तर पे करता है, तो यहाँ ये यूट्रस, ये यूरिनल पार्ट है, यहाँ पे आपने पीला रंग लगाना है,
सिर्फ उसके कोल्डनेस चक्रा को सीडेड किया आपने। तो पीला रंग लगाते ही उसका, अब इसके लिए बच्चा नहीं, डायबिटीज़ वाले को बार बार पेशाब आ रहा है तो भी आपको कोल्डनेस यहाँ पे डिसीडेड करनी है। कोल्डनेस सीडेड मतलब पीला रंग लगाना है। अब हल्दी भी घर में पी ली है या कोई स्केच पेन लिया, पीला सा लगा दिया इधर बिंदी, आधे घंटे में आराम आता है। अगर किसी का पेशाब ही नहीं उतर रहा तो काला रंग लगा दो, कोल्डनेस बढ़ जाएगी, आधे घंटे में उसको फायदा हो जाएगा। डायरिया, मान लो किसी को लूज मोशन है, ये केवल 2 मिनट का इलाज है, 2 मिनट में डायरिया बंद होना चाहिए। सर मैं आपका हाथ ले सकता हूँ? जैसे ये -2 -3 +7 मैंने लिखा, लीवर की हीट कम किया है और कोल्डनेस बढ़ाई है आपके ग्राफ के हिसाब से। स्मॉल इंटेस्टाइन के कोरस्पोंडेंस के ऊपर हीट कम करके कोल्डनेस बढ़ाई है। इससे खुजली भी कम हो जाएगी, गैस भी कम हो जाएगी, पेट की दर्द भी कम हो जाएगी, मल्टीपल काम करेगा ये। और पीछे साइड में -46 लिखा है, कईयों को कब्ज भी ठीक हो जाएगी। खांसी है ना, तो सिर्फ आपने यहाँ पे लाल रंग, हथेली के बीचों बीच लाल रंग लगा दिया और यहाँ पे लाल रंग लगा दिया, 15 मिनट के अंदर खांसी बंद होनी चाहिए। इसी कड़ी में श्रीमती मंजुला मेहता जी, प्लीज आप स्टेज पे आइए। आज हम लोग जब देखते हैं कि इतनी सारी दवाइयां हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी मेडिसिन है, फिर भी रोग का इलाज नहीं हो पा रहा है। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसका पूरा परिवार, मेडिसिन की दुनिया में जितना जितना इलाज होता जा रहा है उतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है और पैसा तो ख़त्म हो रहा है, व्यक्ति भी ख़त्म हो रहा है। और दवाइयों का जितना कम हो सके उपयोग हम करें तो अच्छी बात है। यही मैंने अपने जीवन में सीखा है और मैं हर बात धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपका किशोर जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि ज़िंदगी में हंसी का कितना महत्व है, किस हद तक ज़रूरी है? हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि अगर ज़िंदगी में हास्य नहीं तो वो ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि आज इतना टेंशन है ज़िंदगी में, हर तरफ भाग दौड़ है, हर तरफ काम की होड़ है, हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं और टेंशन है हर जगह। पर अगर आपकी ज़िंदगी में हास्य नहीं है तो हम देखते हैं बीपी हो रहा है, डिप्रेशन, सप्रेशन, परिवार में झगड़े, बच्चों के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं टेंशन की वजह से, बीपी हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है टेंशन की वजह से। तो अगर हम अपने जीवन में हास्य लाते हैं तो ये सारी चीज़ें कम हो जाती। लेकिन हम इंसान ही एक ऐसे हैं जिनको भगवान ने ये वरदान दिया है कि हम हंस सकते हैं। सिर्फ इंसान ही हंसता है, तो फिर हंसाइए। तो चलिए हम लोग हंसेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं क्लैपिंग आपको करवाऊंगी, तो ताली की भी एक, ताली के पीछे भी एक साइंस है। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे शरीर के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आने लगती है। तो हम सबसे पहले क्लैपिंग करेंगे काउंटिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी हम इसी क्लैपिंग को थोड़ा अलग ढंग से करेंगे। तो उसको कैसे कि रिदम में लेंगे हम 1 2 1 2 3 1 2 अभी हम इसी को हो में करेंगे। हो हा 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 हा। कैसे अच्छी तरह से एक खुशनुमा वातावरण में हम रह सकते हैं। तो एक हास्य के रूप में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हस्बैंड वाइफ को डांट रहा है, तो हस्बैंड वाइफ की तू में कैसे हास्य में होती है वो आप पहले मैं करके बताऊंगी, फिर आप भी करिए।
तो इसमें ये है आर्ग्यूमेंट लाफ्टर, जिसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट लाफ्टर। तो अब आप भी करिए मेरे साथ, जैसे आप या तो हस्बैंड डांट रहा है या वाइफ, जो भी जिसको जो भी काम होगा। देख लीजिए, पहले मुंह फुलाएंगे और फिर हंसेंगे। अभी बच्चा है तो हमको बच्चे को भी मतलब डांटना है, पर कैसे डांटना है वो देखना है हमें। लस्सी पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, तो उसको हम लोग पहले शेक करेंगे, फिर सुनाएंगे। तो उसको शेक करेंगे, तो हम लोग डीप ब्रीथ करेंगे। करिए डीप ब्रीथ। नौ बरस से सीख रहे थे, काम कर रहे थे एक्यूप्रेशर का, और जानकारी हुआ जब हमेशा इंसान को विद्यार्थी बनने की कोशिश करना चाहिए। यस यस यस। और हंसाना ये सबसे अच्छा हेल्थ के लिए भी है और सबसे बड़ा पुण्य है। जितना भी हंसेंगे और दूसरे को हंसाएंगे सबसे बड़ा पुण्य। तो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे सब बोलते बाबा हंसो ना, बाबा डांस करो ना। तो हमारा नियम जो है हमने जो सीखा, हमारी आंखें खराब हो गई थी 71 में, चश्मा लगाते थे, और 2000 के बाद एनएल कॉम्प्लेक्स है दहीसर में, हम लोग वॉकिंग के लिए जाते थे, वहाँ ताली बजाते थे। इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। 3 बरस के बाद हमने चश्मा फेंक दिया। फिर 2000 हमको मालूम नहीं पड़ा क्यों फेंका। 2005 में गुरुद्वारे में गए, प्रसाद लिया, चाय पिया, जाने लगे तो हमारे दोस्त बुलाए इधर आओ। तो क्या बात है, अब ताली वहाँ क्यों बजाते हैं? बोला कहाँ बताया? कहे नहीं कंप्लेन है लोग का, ऐसा नहीं करने का। हमको चिंता हो गई। उस समय हम एड्स कंट्रोल पर काम करते थे दहीसर चेकना। फिर वहाँ फ़ोन किया कि हमको थोड़ा तकलीफ़ है, आप लोग ऑफिस में बैठो, गाड़ी मत निकालो। कुछ देर बाद नाश्ता किया, फिर हम बोला काय को टेंशन लेने का, चलो। रास्ते में गए तो एक उन्हीं के भांजे थे पाल सिंह, मिल गए रास्ते में बस डिपो के पास। उनसे हमने पूछा तालिब जाने से क्या होता है, तो उसने दूसरे ढंग से हमको बताया, सही बताया। हमको बोला छक्का लोग को देखा है चश्मा लगाते, और हॉस्पिटल में भी नहीं जाते। मस्करी लगी। तो उसने पेन निकाल करके ऊपर लिख के दिया, इससे एक्यूप्रेशर तैयार होता है इंग्लिश में, जिससे आंख और कान की सब बीमारी खत्म। यानी 2 बरस के बाद तब हमको ये मालूम, 2003 में फेंक चुके थे। मैं जय भगवान का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जय भगवान एक्यूप्रेशर करके मुंबई में पिछले 35 ईयर, पिछले 35 साल से लगभग बहुत अच्छा चल रहा है, जिन्होंने एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी का बहुत अच्छा प्रचार किया है। और उसी से रास्ता लोगों ने आगे चल के एडवांस में सुजोक में जो आए हैं, उनमें से भी काफ़ी लोगों ने उसमें जय भगवान में ट्रेनिंग लिया है। तो हम उनको भी बहुत आदर और सम्मान करते हैं कि उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। क्या है, कुछ अंधविश्वास है, लोग समझते नहीं। जज्बा होना चाहिए, उम्र कभी किसी के रुकावट नहीं करती। बहाने करने हैं तो 1000 है, सब लोगों को हम तो बूढ़े हो गए, हम तो दादा बन गए। शाहरुख भाई वाडिया, आप प्लीज आइए। आप बहुत बड़ा चश्मा लगा रहे थे, वो चश्मा कहाँ फेंका आपने, बता दीजिए। 1971 जब 6 साल का था, तभी टीचर ने मारा, लेसन नहीं करता है, मम्मी पापा को कंप्लेन, मम्मी पापा ने घर पे मारा, तभी तो मारते थे ना, तो मार करके तू लेसन नहीं करता, ये नहीं करता। फिर एक दिन डैडी मम्मी आए ने बोला लिख,
पर मेरे को तो 6 साल का बच्चा तो क्या दिखता था, चकाडा वाइट, मतलब ब्लैक बोर्ड पे वाइट चकाडा दिखता था, लेसन नहीं करता, पर पीछे बैठा दिखता नहीं, मैं बोल नहीं सकूँ कि मेरे को ये क्या है क्या है, राइट। 6 साल का मैं था। तो फिर एक टीचर बाजू में से आई ने बोला कि 1 मिनट तुम मार मत कर, तो सब लोग ऐसा धमाल बच्चे के पास करते हो, इसको आँख के डॉक्टर को दिखाओ, आँख ठीक होगा शायद। और सही निकला, डैडी मम्मी ने आँख के डॉक्टर को बताया, तभी मैं अहमदाबाद था, तभी पहला नंबर निकला 1.5 न 2 नंबर। फिर बढ़ते 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 बोला कि 18 साल में ये रेगुलर हो जाएगा। तो 18 साल तक मेरे को 8-9 नंबर हो गया। फिर भी बढ़ा 51, 50 साल कई साल में, तभी मेरा नंबर हो गया था 14.5, 15.5 नंबर बराबर। तो मैंने किया, मैं भी कर रहा था, पब्लिक का करता था, न कहीं की मैं दुआ लेता था, कहीं का पैसा छोड़ देता। ये जितना मैं करता हूँ, मेरे को 5 पैसे का खर्चा नहीं, ये बेचारे पास से क्या पैसा लेने का, फ्री करता था, सबको ट्रीटमेंट करता था, ये करता था। मैं ना मेरे को लाओ ने मैं करूँ, भाई इसका पास से चौपड़ी तो लिया ही था, मैं खुद करने लगा। मेरा आज चश्मा चला गया। 25वीं अगस्त से मैं चश्मा नहीं करता, 2013 से 1.5 साल। एक्यूप्रेशर, सूजोग, मैग्नेट, ये सब करके सर की मेहरबानी से सब सीखा, सब चौपड़े लिया, सब पढ़ा ना मैंने खुद किया ना। आज भी मेरे पास 3 पेशेंट रेगुलर है, सबको मैं फ्री करता हूँ। कोई लोग के पास कभी पैसा लिया, 100 में से एक के पास पैसा रहा, 99 को तो मैं छोड़ देता हूँ। चमत्कार नाम की चीज कुछ होती नहीं है, चमत्कार नाम की कोई चीज होती नहीं है, लेकिन आदमी के कर्म ही चमत्कार होते हैं। फोटो भी चाहिए तो हाँ, फोटो मेरे पास मैंने दिया था, तो वो फोटो मैंने दिया था। बस व्हील चेयर में जाती थी, और व्हील चेयर से विदिन 1.5 month आई वाज वॉकिंग विद माय स्टिक इंडिपेंडेंट। फेंक के दिखा सकते हो उसके बिना, घूम के बताओ। आई वॉक स्लोली बट आई ओके, नो प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, दिस इज माय विल पावर। ये जो है सुजो थेरापी इज ए वंडरफुल थेरापी। सबको कम से कम बेसिक करना चाहिए। बेसिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हर बच्चे को स्कूल में ये सिखाना चाहिए। यस, सो दैट सीखने के लिए 2 घंटे लगते हैं। पेन एंड वीकनेस। मुझे 2002 में पैरालाइज हो गया था। वो थोड़ा लग रहा है चेहरे से। बहुत सारे पैरालाइज, संधिवात, बहुत सारे पेशेंट मैंने किए, 100 से भी ज़्यादा। ये 2 मेरे यहाँ असिस्टेंट है, और वो भी सीख रही है। जेंट्स भी मेरे साथ आए हैं हमेशा। और लेकिन आपने खुद अपने ऊपर पैरालिटी के ऊपर हाँ, मैंने खुद अनुभव किया, ये अनुभव करके उसको किया। और होता ये इस फील्ड में लोग ऐसे ही आते हैं, पहले अपने आप को दर्द होता है। पैरालाइटिस के लिए जिमी से सब पॉइंट, यहाँ से हाथ पे पाँव पे पॉइंट देती थी मैं। और आपकी किसी ने हेल्प की पॉइंट दबाने में? नहीं, जब मुझे पैरालाइज, मेरी बेटी मुझे ट्रैवलिंग। और आपका भी जज्बा देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, समर्पण भाव है। माझी मुलगी होती 7 वर्षाची आणि तिला ताप आलेला, तिला बोलायची शक्ती तिची गेली होती आणि बऱ्याच डॉक्टरांना दाखवले, तर डॉक्टरांनी सांगितले की तुम्ही स्पीच थेरपीला तिला घेऊन जा। तिथं घेऊन गेले मी, आणि त्यांना पण 1 वर्षभर लागणार असं वगैरे सांगत होते ते। मग मी धीरेन गालाजींचं पुस्तक आणलं आणि आणि ते हे फक्त बोटांचे अग्र हे करून हातांची पायांची 21 दिवसात त्यांनी सांगितलेलं की ते बोलणार म्हणून, तर ती बोलायला लागली। 21 दिवसामध्ये ती बोलली। बिल्कुल। गाला साहब को आज यहाँ आमंत्रित किया था, लेकिन वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम नहीं निकाल पाए। यस, ये मेरे वर्ड नहीं है, मैं लोगों से सुनता हूँ इसीलिए मैंने बोला, ये मेरे वर्ड नहीं है जी। तो आप हमें बताइए कि वहाँ के लोगों का अभी इस थेरेपी को लेकर के क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके विचार बदल रहे हैं? कुछ बदल रहे हैं, क्योंकि पहले वहाँ पे एक्यूप्रेशर इंट्रोड्यूस हुआ, तो ज़्यादातर एक्यूपंक्चर करते हैं लोग, लेकिन एक्यूपंक्चर में नीडल्स यूज़ करते हैं। तो अमेरिका में इट इज़ वेरी अनसेफ नीडल पे नीडल्स के वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। तो एक्यूप्रेशर बिकेम मोर पॉपुलर, और मैंने भी सिर्फ बुक पढ़ के, बेसिक सुजोग और बुक पढ़ के संभव है। देख के मैंने, सब लोग यही बोल रहे हैं बुक पढ़ के।
और लोग वीडियोस देखे। ओह जी 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 एक पेशेंट है जिसको हर्निएटेड डिस्क थी L4 L5 एंड शी कुडंट मूव। वन ट्रीटमेंट, next day she walked and came to my clinic and she took for 10 days and she is fine. यानी सुजोग के सिवा उनकी लाइफ में और कुछ है ही नहीं, वही है। और उसके बाद मैं उनके ऑफिस में जाने लगा, उनके साथ उनके मेडिकल कैंप में अटेंड करने लगा। मैं एक साल तक साथ में जाते रहा और मुझे इतना उसमें इंटरेस्ट आने लगा ओनली फॉर सोशल वर्क। लेकिन इनकी एनर्जी और मेरी एनर्जी में भी जमीन आसमान का फर्क है। मेरी एनर्जी कुछ भी नहीं है जो इनकी एनर्जी है। वो खुद मेरी जिंदगी यही थी, डॉक्टर जो है वो मेरे को देखता रहता था, डॉक्टर कटारिया who is the pioneer of Dr. Therapy। इलाहाबाद संस्थान से जुड़ा हूं और एसोसिएट बैचलर हूं, लेकिन मैं आज हूं। लेकिन जब मैं पहला परिचय लिया था एक्यूप्रेशर से तो मेरा माध्यम था टीवी 1995 में। उस समय मैं मेरी माँ के लिए, उनको साइटिका पेन था बहुत ज़्यादा और वो ऑन बेड थी, तो बहुत सारी थेरेपीज़ हुई और मुझे याद भी नहीं है कि पहले गुरु मेरे कौन थे, मुझे नाम याद नहीं उनसे, लेकिन उनका कार्यक्रम 15 मिनट का एक्यूप्रेशर का आया था। और तब जो कार्यक्रम रिपीट होते थे वो सप्ताह में एक बार रिपीट होते थे, तो सप्ताह में एक बार उनका कार्यक्रम आता था। तो उन्होंने सबसे पहले रिफ्लेक्सोलॉजी बताया था और रिफ्लेक्सोलॉजी से संयोग ऐसा था कि उन्होंने साइटिका के बारे में ही बताया था। मैं ये इंसिडेंट इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसलिए रुके रहते हैं कि थोड़ी और जानकारी ले लूँ तो मैं ट्राई करूँगा, थोड़ी और जानकारी ले लूँ तो मैं ट्राई करूँगा। ये इंसिडेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक्यूप्रेशर या अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में आप पहले जितना जानते हो उसका अप्लाई करो। और उस समय मैंने अप्लाई किया था, आपको विश्वास नहीं होगा, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। और तो और जो होम्योपैथ खिला रहे थे उन्होंने कहा था मेरी दवाई से ही हुआ है, जबकि पिछले 15 दिनों से उनकी दवाई से चल रहा था। जब मैंने अप्लाई किया तो पहली बार अप्लाई किया तो बहुत अच्छा लगा, और सेकेंड जब सिटिंग, उस समय मुझे सिटिंग भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो कहा था उसको मैंने बराबर प्रयास किया था अप्लाई करने का। और सेकेंड सिटिंग के बाद ही मेरी मदर चलने लगी थी। शायद साइटिका का पेन उनको कभी नहीं हुआ उसके बाद। लेकिन मैं काम करता था अखबारों में, मैं पत्रकार था, तो इमीडिएट तो मैं चेंज कर नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, इसमें इंटरेस्ट के लिए मैंने, उस समय मुझे पता भी नहीं था कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, क्या है, इंटरनेट का भी ज़माना नहीं था वो। तो मैंने सबसे अच्छा, हम लोग ढूंढते कहाँ थे, रेलवे स्टेशन पे जाके, वहाँ के स्टॉल पे। पहले लोग कोई भी बुक पहले स्टॉल पे ही ढूंढते थे, बराबर। तो वहाँ कोई पतली सी बुक मुझे मिली थी, उसको मैंने वहाँ से मैं प्रारंभ किया। फिर अगर कोई मुझे पार्टिकुलर ट्रेनिंग मिली है 2001 में, जब इलाहाबाद संस्थान के द्वारा वो 5 दिवसीय उनका कैंप होता था, तो वहाँ से मेरा स्टार्टअप हुआ कि मैं प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग में उस समय सीखा। लेकिन तब तक मैं कितने सारे लोगों का भी साइटिका को एक मजाक के तौर पर ठीक कर दिया करता था। मजाक के तौर, मतलब ट्राई करके देखते हैं। तो 2001 में फिर मैंने बेसिक प्रशिक्षण लिया, तो फिर मुझे मेरिडियन और उसका ऑर्गन का जो प्लेस है ये सब तब मुझे पता चला। इनका अनुभव बताता है कि बहाने कोई मायने नहीं रखता, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। तो 2001 में तो मैं समय नहीं दे पाया, लेकिन आगे चल करके लगभग 2005 के बाद तो वहाँ सभी पैथों का के डॉक्टर बैठते थे। तो शुरू में तो कुछ लोग लगते थे अरे ये क्या कर रहे हैं, तो लोग क्वेरी करने पूछते थे। फिर उन्होंने देखा अरे ये स्केच पेन तो बच्चों वाला है, इससे आप क्या करते हैं, तो इससे बीमारी ठीक होती है। तो पहले लोग समझते थे कि ऐसा ही है, साइकोलॉजिकल कुछ करते हैं। लेकिन 4-5 हफ्तों में सबसे ज़्यादा मेरे ही काउंटर पर भीड़ लगी करती, लोगों को फ़ायदा हो रहा था इमीडिएट। अब पेशेंट बता रहे थे कि हाँ मुझे तो ये था और मुझे फ़ायदा हो रहा था। जो ज़्यादा ज्ञानी लोग थे वो तब शुरू हुए लगाना, जो कम ज्ञानी थे वो उन्होंने फॉलो किया था। और इस तरह से ये एक्यूप्रेशर बढ़ता गया और फिर मुझे मौका मिला एसोसिएट डिग्री भी करने का, तो मैं वो भी कर लिया। और मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि इतने अनुभवी लोगों के बीच मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। वैसे मैं जानता हूँ आप सब लोग अनुभवी हैं, मैं आपको बता दूं, लगे रहो, जो आज मिला है और जो मैं यहाँ से ले करके जाऊँगा,
तो लगता है कि आने वाले समय में अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के बारे में जो इतिहास लिखा जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैं भी उस हॉल में उपस्थित ये था। अल्टरनेटिव थेरेपी अल्टरनेटिव नहीं रहेगी और ये अल्टीमेट हो जाएगी। यस कि भारत में से जो अब आवाज़ जाएगी वो एक नई आवाज़ होगी, नई दिशा देगी और सचमुच पूरी दुनिया के लिए एक नया करिश्मा दिखाई देगा। वो क्या होने जा रहा है कि आप बहुत से काम इस पेन से करेंगे और इस पेन से हैंडल करने का एक सरल उपाय क्या है कि इसके अंदर भी 3 पॉइंट है, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो। हेट्रो ऊपर होता है, होमो नीचे होता है, न्यूट्रो बीच में होता है। हम पता है कि 3 मेरिडियन एक उंगली पे आगे आ रहे हैं, 3 पीछे आ रहे हैं। लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर और स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लिन और किडनी, स्टमक, गॉल ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर। क्लियर? अब इधर जीवीसीवी है, ये जीवीसीवी है। अब बिल्कुल सिस्टमैटिकल काम हो रहा है कि आप लंग्स की तकलीफ है, लंग्स के न्यूट्रो पॉइंट पे चले जाइए। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। न्यूट्रो पॉइंट पे पेन नीला, आप सिर्फ रब कीजिए उसके ऊपर, दबाना कुछ नहीं है, आप उसके ऊपर सिर्फ रब कीजिए। ये पेन से आप उसके ऊपर खाली ऐसे 2 मिनट चलाते रहिए। मतलब आपके हार्ट की रिलेटेड, अब मैं बुखार को भी हार्ट से क्योंकि ताप आया ना तो उसको इससे जोड़ा, इधर से ठीक नहीं हुआ तो इधर से डीप में गया, तो 1 मिनट के अंदर 103 बुखार। मतलब बैक प्रॉब्लम है तो आपका बैक हम यहाँ से ठीक करते थे या फिर यहाँ से ठीक करते, हार्डली 1 मिनट में आप पेन चलाना है आपको, सिर्फ पेन का मेरिडियन के ऊपर पेन ऐसे ऐसे चलाना। अब ये नीला रंग है, हेट्रो का है लाल, होमो का है नीला, न्यूट्रो का है हरा और काला है न्यूटो। ये कलर हैं हमारे। खांसी आपके सामने बहुत हाइपर आई, मैंने उसको आने दिया ताकि आप देख सके इसका इफेक्ट। केवल छूना है अपने हाथ को हाथ के ऊपर और 2 मिनट के अंदर ये खांसी, अब मैं ठीक हूँ, मैं एकदम अब ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा छू के रखूँगा, थोड़ा सा और कमी है तो ठीक हो जाए। लेडीज़ को अगर छूना है तो उसको ऐसा छूना है। इससे छींकें आ रही हैं, उल्टी आ रही है या खांसी आ रही है, तुरंत बंद होनी चाहिए। ये हर मेरिडियन का सीडेशन और टोनिफिकेशन। कमी रह गई तो फिर दोबारा पूरी करेंगे। धन्यवाद। मतलब आप एक थोड़ी सी जरूर बात समझ लेना कि अगर पेन से इलाज करना है तो इस डायफ्राम के नीचे अगर का कोई तकलीफ है तो पैर से कर लो, और इससे ऊपर है तो हाथ से कर लो, और इधर वाला इधर से कर लो, इधर वाला इधर से कर लो। 1 से 2 मिनट का इलाज। इंसेक्ट में भी हार्ड है तो आप इससे फिर जिमी का यूज़ करोगे तो आप ऐसे ढूंढोगे, इस जिमी को यूज़ करते समय पीछे से सपोर्ट दोगे और ऐसे करोगे। अगर पीछे से सपोर्ट नहीं दिया तो फिर कितना प्रेशर जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं पता चलेगा। पीछे से सपोर्ट दोगे, है ना, और उसके बाद जिमी से हाथ करोगे, हल्का हार्ट से थोड़ा दूर चले जाना और उस प्रेशर से फिर हार्ट की तरफ आना। जब वहाँ पे पेन मोस्ट पॉइंटफुल लगे वहाँ पे आपको क्या लगाना है। अब हार्ट कितना बड़ा एरिया है इसमें, ये हार्ट क्या है, अगर ये हार्ट यहाँ पे, ये मेरे अंगूठे का जो नेल है इतना बड़ा एरिया, इससे थोड़ा सा बड़ा है ना, और यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो जितना उसमें क्या कलर, कितनी सीड लगानी है, तब यहाँ पे लगाना है तो आपको क्या लगाओगे, 1 या 2 मेथी काली मिरी के दाने आ जाएंगे, पूरा हार्ट को कवर कर लेगा। यहाँ पे लगाना है तो आपको 8-10 काली मिरी लगानी पड़ेगी। तो आप ढूंढ लोगे कि कितना बड़ा पॉइंट है। उसके बाद क्या करोगे, अब जो सीड थेरेपी है ये आप लगा के 24 आवर्स रख सकते हो। मतलब सबसे बेस्ट है रात को सोने के पहले आप सीड लगाते हैं, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप सोएंगे भी और वो बेचारा अपना काम करेगा। हाँ, तो सबसे बेस्ट है काली मिरी, इसलिए कि ये हीट, हार्ट इज़ रिप्रेजेंटिंग हीट, है ना, सो हम हीट, इसलिए हीट ले, काली मिरी ले रहे हैं, है ना। ओके, या तो रोज़ सीड का शेप क्या होता है, बिल्कुल हार्ट जैसा होता है। तो आप उस सिमिलरिटी से देख सकते हो
कि क्या क्या चाहिए आपको, क्या उसमें चाहिए। अब आपने ये ले लिया, 10 दाने उठा लिए। अभी इतना बड़ा हार्ट है हमारा करस्पॉन्डेंस के ऊपर, है ना। अब इसको लिया, अब आपने क्या किया, यहाँ पे ढूंढ लिया कौन सा पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट है। किसको देना है, ये देखिए, ये सेंटर लाइन, और आप यहाँ देखोगे, यस, ये आउच, जहाँ पे इन्होंने आउच किया, सेम प्रेशर था मेरा, पहला भी प्रेशर सकते हैं। फिर इसे हार्ट पे लगाया, जिस ऑर्गन को लगाते हैं स्पाइन ढूंढ लो, वहाँ पे भी, और बिलीव नहीं करोगे प्रॉब्लम है ना, ठीक है। अब खिलान थर्ड क्या है, मेजर पॉट, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सारे के सारे इसी पे ऐसे मसाज कर दिया। अब अगर ऐसे आपने 10-15 दिन किया पूरा का पूरा, तो पूरा एब्डोमेन ठीक हो गया, ठीक है। इतना ही कर दियो बस, ओके। यहाँ पे कर दोगे, हार्ट हो गया, यहाँ पे लंग्स हो गया। अब इसको है ना मसाज करना है तो इस पर करा दिया, ये हो गया आपका नीचे के हिस्से। अब आता हूँ हेड के ऊपर। अब ये हेड है ना, सो हेड के ऊपर, हेड की कोई भी बीमारी के लिए यहाँ पे डिटेल, जो बहुत डिटेल ट्रीटमेंट करनी है वो इसके ऊपर आ सकता है। इसमें ऑक्सीपिटल, पेराइटल, टेम्परर, सारी की सारी व्यवस्था रखी हुई है। तो इसके अंदर अगर हेड का ट्रीटमेंट करना है बहुत ही डिटेल, तो इसमें कर सकते हो। अभी किसी का हेडेक होगा तो मैं कर सकता हूँ। अभी किसी का हेडेक है, सो ये क्या कहलाएगा, ये हेड कहलाएगा। अब ये हेड कैसा कहलाएगा, ये आपका यहाँ पे ये फेस है, और ये सारे के सारे ब्रेन लूप्स हैं, है ना। तो ये हो गया आपका फेस, और यहाँ पे आपके हेड के ये भी कहाँ पे बहुत प्रकार के हैं। अब हेडेक को किस लिए है, वो भी बड़ा हेडेक है, तो ये कम से कम 3 चीज़ें तो लिख लीजिए। अगर फ्रंटल हेडेक है तो स्टमक, ठीक है, फ्रंटल हेडेक है तो स्टमक, साइड है ना, तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर, और फिर अगर पूरे के पूरे यहाँ पे बैक से पूरा का पूरा है तो यूरिन ब्लैडर, और पूरा सर है तो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अभी कहाँ पे है, फ्रंटल कहाँ पे है, एक सेकंड करता हूँ, है ना। ये गया, सी ये कह रही है गया, मेरे उनसे कोई बात नहीं हुई ना, मतलब क्या बोलते मिक्स मैच फिक्सिंग नहीं है। गया, क्या किया मैंने, ओनली ट्विस्ट किया, ट्विस्ट। कह रही है गया, मैंने यहाँ पे ट्विस्ट किया और उनका सर दर्द, ठीक है। कहने का मतलब क्या, रिजल्ट कितने फास्ट है वही दिखाना चाहता हूँ, है ना। वैक्यूम कपिंग थेरेपी, उसके अलग अलग प्रत्युप है। एक्यूप्रेशर पावर पॉइंट के ऊपर तो अपने बीच हैं जनाब मुसाविर फ्रॉम भिवंडी साहब से। सर आइए जी, थैंक यू। हिजामा इट्स ए कपिंग थेरेपी। डिसीज तो बहुत है, वाई शुड आई गो विथ हिजामा थेरेपी, बिकॉज it can't reduce the disease, it remove the disease. It's a only one therapy which remove the disease. Got it? How it's? आप पूछेंगे, सिर्फ बोलना नहीं है आसान, करना भी है, इट्स अप्लीकेबल भी है। हाउ टू अप्लाई, सिंपल सिस्टम है। इसके लिए कुछ ज़्यादा हमको कुछ प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं। हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर हर बच्चे से लेके बड़े को मालूम है। हेड, बॉडी, हाथ, हैंड, थाइस, जहाँ पर पेन है वहाँ पर इसको अप्लाई करना है। 3 स्टेप्स है, सिंपल। हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लोग हैं, वी आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कपिंग है, फर्स्ट एक पोल ले लिया हमने, एक नॉर्थ पोल ले लिए, एक साउथ पोल ले लिए। जब 2 पोल एक साथ मिलते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स तैयार करते हैं। आप कुछ भी देख लीजिए, आप हाथ के आजू बाजू में एक चिमुक रख लेंगे तो चिपकेंगे, समझ आप बात। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब तैयार होती है तो उसके ऊपर टावर लगाएं। मोबाइल कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है, लेकिन आप वेट हर फीमेल मास कम्युनिकेट हो जाता है ओवरी के ऊपर, उसमें भी एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट ऑपरेशन। 15 दिन के अंदर ही इसका रिजल्ट मिल जाता है। और हाँ, मैं आपको एक ही बात कहूँगा जो मैंने पहले भी कहा था कि वक्त बहुत मूल्यवान है। मैं एकदम लॉजिक और एकदम सिंपल वे में बताऊँ, एक ही फंडा है। 7 दिन में अगर आपको रिजल्ट मिला
तो वेलकम। कैंसर के लिए 3 से 4 मरतबा इसको कपिंग की जाती है, उससे डेड सेल रिमूव की जाती है। केमोथेरेपी पहले जाते हैं तो सेल डिटेक्ट किए जाते हैं कैंसर के अंदर। आप टाटा हॉस्पिटल के अंदर इसका चेकअप भी करा सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। बैकएक का प्रॉब्लम, हर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बैकएक है, स्कैरोमाइलिया है, जिसमें हड्डी टेढ़ी हो जाती है, हड्डी टेढ़ी हो जाती है बैक साइड में। L4 L5 के अंदर एक स्पेस आ जाता है, जिसको बोलते हैं कि हड्डियों में हमारा गैप आ गया है। तो हमारे हड्डियों में गैप आया तो लोग ये बोलते हैं तो हड्डी में गैप आ गया। भाई यहाँ गैप आया ये तो मालूम आपको, यहाँ नैरो वो कौन बताएगा? हमारी हाइट तो नहीं बढ़ी, यहाँ गैप आया है लेकिन यहाँ नैरो हुआ है। अगर वहाँ गैप आया तो वहाँ एयर आएगा, और जहाँ नैरो होगा वहाँ पर वेंस दबेगी, दैट काउजेज साइटिका। समझे? उसके लिए क्या करते हैं, जब हिजामा का कपिंग दी जाती है 1 2 3 4 पॉइंट दी जाती है जो लुम्बर्स पे काम की जाती है। ये क्या करती है, वैक्यूम करती है और जो डिसबैलेंस हुआ है वर्टिब्रा का उसको अपनी जगह वापस सेटअप करती है। थर्ड, जिसके से आजकल पूरा वर्ल्ड परेशान है, क्या है? स्ट्रेस, मेंटल डिस्टर्बेंस, टेंशन। पूरा वर्ल्ड का आप सर्वे करेंगे तो मोर देन 65% लोग आत्महत्या कर रहे हैं जो वेल सेटल्ड है, और लेस देन 35% वो लोग हैं जो अपनी गरीबी और परिस्थिति से परेशान है। तो क्या वजह है कि अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा उठना, अच्छा बैठना, फिर भी हमारे लोग आत्महत्या जैसी चीज़ पे चले जा रहे हैं। क्यों निगेटिव थिंकिंग में जा रहे हैं? इसकी वजह ये है क्योंकि उन्होंने पैसे देके सुविधाएं ले ली, सुख नहीं ले पाया। समझे भाई? तो इसके अंदर जब हमको 3D पॉइंट मारा जाता है, यू विल गेट हाफ एन आवर रिजल्ट। ये 3D पॉइंट यकूफ पॉइंट कहा जाता है, और ये मेरा सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी किताब से नहीं बोल रहा हूँ। आप इसको अप्लाई करिए, आप पर्सनल एक्सपीरियंस करिए, समझिए। इसके टोटल जो इक्विपमेंट है सिर्फ एक बॉक्स ही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये किशोर भाई के पास मिल जाएगा। और थर्ड चीज़ आपको एक बताने जा रहा हूँ, वो है थायराइड प्रॉब्लम। फीमेल्स के अंदर मैक्सिमम थायराइड प्रॉब्लम आते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो जाता है, ओवरवेट हो जाती है, हेयर फॉलिंग होता है। दूसरी बात, उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। लेकिन हिजामा थेरेपी के अंदर विद इन 7 डेज इंशाल्लाह T3, T4, TSH नॉर्मल हो जाता है। अब ये तो हो गया डिसीज़ के बारे में, लेकिन हम हेल्थी पर्सन है तो हमको ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए? बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम जीने के लिए 3 चीज़ पे निर्भर है, खाना, पानी और हवा। खाना हमको जो मिलता है हाइब्रिड मिलता है, भैंस को इंजेक्शन लगा के उसको ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है, उससे दूध निकाला जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है। लौकी को इंजेक्शन मारते सुबह तो बड़ी हो जाती है। टोटल खाना हाइब्रिड है। पानी इतना क्लोरीन डाला जाता है कि उसको सफाई के लिए कि उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया है। हवा के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी गाड़ियों ने और हमारी मिलों ने उसको पूरा ख़राब कर दिया है। तो जब हम तीनों चीज़ पे ज़िंदा आए और तीनों चीज़ पोल्यूटेड मिल रही है, तो हम किस वजह से चाहें, कैसे सोच सकते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी, हेल्थी लाइफ जी सकते हैं? तो उसके लिए है हिजामा थेरेपी, जिससे यू कैन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। मैग्नेटोथेरेपी में आप बड़े मैग्नेट यूज़ कर रहे थे, पैर के नीचे, 2 पैर के नीचे बड़े मैग्नेट रख के या हाथ के नीचे बड़े मैग्नेट रख रहे थे। अगर बीपी को कम करना है, बढ़ाना है, ओबेसिटी में, तो आपके पास मैग्नेटोथेरेपी की अगर किताब है तो उसमें आप बड़े मैग्नेट यूज़ कर रहे थे। अभी वही मैग्नेट अब छोटे मैग्नेट में भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैग्नेटोथेरेपी और एफिशिएंटली काम करेगी। आप जाना इस स्मेल के साथ अभी ये इन्वाइट करेंगे योगेश कन्नौड़ जी को, जो पुणे से हैं, और आप ईयर एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर ईयर के ऊपर स्पेशल करते हैं, और डायबिटीज़ में इनके माइंड ब्लोइंग रिजल्ट हैं डायबिटीज़ के ऊपर। सबसे पहले उसके दोस्तों बिल्कुल सही चल रहा है। सुबह से आजकल अलग अलग सीखने मिल रहा है हम लोगों को, बट टाइम स्पेस सबको कम मिल रहा है। एक दिन में इतना नॉलेज इकट्ठा करे ये पॉसिबल नहीं है। हर एक थेरेपी इंडिविजुअल इतनी बड़ी है कि अगर आप सीखने जाओ तो आपको बहुत टाइम स्पेंड करने का। इवन सुजोग सीखने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए। प्योर सुजोग सीखने के लिए 1 साल की थेरेपी चाहिए। बॉडी एक्यूपंक्चर सीखना है तो प्रॉपर 2 साल का कोर्स है। आपके 12 मेरिडियन के ऊपर 900 पॉइंट, एक पॉइंट का कैलकुलेशन और उसकी ट्रीटमेंट, नीडलिंग, ये सब अगर आपको सीखना है प्रॉपरली तो आपको 2 साल चाहिए।
किशोर भाई ने आपको ये जो दिया है एक दिन में, आप इसको बस इकट्ठा कर लीजिए अपने नॉलेज में, और जब कभी आपको इसका यूज़ करना है तो आपको ऑटोमेटिकली वो आपका रिकॉल हो जाएगा। अब बिना कुछ सोचे अप्लाई कर दीजिए स्टार्टिंग में, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। जो कुछ भी आप सीखेंगे, चाहे वो कपिंग हो, चाहे वो सुजोग हो, चाहे वो सीड थेरेपी हो, चाहे मैं अभी ऑरिकुलर सिखाऊंगा वो हो। देखिए हमारी बॉडी नेचर ने इतनी परफेक्ट बनाई है कि दुनिया का आज का कोई भी बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी इसको कॉपी नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, इसको कॉपी नहीं कर सकता। वो इतनी परफेक्टली ऑर्गेनाइज सिस्टम है, इसमें कभी कोई चीज़ में चेंज होता ही नहीं है। जो भी डिजीज़ कुछ भी हो तो उसको रिकवर करने की पावर भी इसी बॉडी में बनाई हुई है। बॉडी को अगर हील होना है तो उसका जितने सोर्सेज, ज़्यादा में ज़्यादा जितने सोर्सेज है वो सब यूज़ करेगी। अगर मुझे यहाँ पे कुछ तकलीफ होती है, वॉट एवर इट इज़, जिसे मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में कुछ भी नाम हो, चाहे वो हार्ट ब्लॉकेज हो, चाहे वो पेसमेकर हो, चाहे वो अंदर के कैपिलरीज में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, जिसे मेडिकल साइंस में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर यहाँ पे सुबह उठ के हमें ब्रश करना। एक्यूपंक्चर बहुत एडवांस विधि है चिकित्सा की, तो उसमें 14 मेरिडियंस होते हैं। एक तरह आप उनको बोल सकते हैं, हमारे शरीर में 14 लाइन होती है ट्रीटमेंट की, जो ऐसे मेडिकली टेस्टिंग में हमको नहीं दिखता है, लेकिन अभी उसके लिए तरह तरह की चिकित्सा विधि जब से एक्यूपंक्चर की जो विकास हो रही है, उस विकास में हम ये देख पाते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन भी डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जी से है कि एक्यूप्रेशर पद्धति क्या है। जी सर। जी, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर वैसे दोनों सिमिलर हैं, इफेक्ट्स भी सिमिलर ही देखने को मिलता है। क्या है कि लोग कभी कभी सुइयों से डरते हैं, या जिनको अज्ञानता है, जिनको पता नहीं है कि सुइयां क्या है, तो फर्स्ट 1-2 दिन कभी किसी ने नहीं किया तो पूछते हैं कि हमको एक्यूप्रेशर करना है, लेकिन सुइयों का इफेक्ट हमने जो देखा है वो एक्यूप्रेशर से ज़्यादा है। बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी एक्यूप्रेशर तो करना है। अगर कभी ज़रूरत हो, सिंह सर, पेशेंट आता है तो हमको उसको हर तरह से डील करना है, हैंडल करना है। तो जहाँ जहाँ जो बिंदु हमारे या जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं, सेम पॉइंट्स वी आर यूजिंग एज एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। उसमें हम हाथ से या कुछ प्रोब्स लेके उसको हम प्रेशर पॉइंट्स करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि एक्यूपंक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्योर की जा सकती है। जी, एक्यूपंक्चर की मान्यता ऐसी पहले थी, जो हमें पहले सिखाया जाता था, या जब हमने सीखा तो हमको जानकारी हुई कि पेन और पैरालिसिस में एक्यूपंक्चर इज द बेस्ट। बट जो इतने 10 से 12 साल में जो हमारा अब तक का अनुभव रहा है किशोर जी, हमने हर तरह के केसेस देखे हैं, और उसमें मैं आपको मेरा जो खुद का अनुभव है, मेरे पास स्ट्रेस से लेके, डिप्रेशन से लेके, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्मोनल केसेस, इवन वी आर नाउ, मैंने खुद का जो मेरा अनुभव है, मैंने इस करीब 3 से 4 साल के दरमियान 4 से 5 अच्छे इनफर्टिलिटी के केसेस सॉल्व किए हैं, जो मेडिकल साइंस में मानना था कि अब शायद ये कंसीव नहीं हो सकता। इसके साथ पेन में आप देखोगे फ्रोजन शोल्डर, पेन में जॉइंट के सारे डिसऑर्डर्स, मतलब मुझे तो जहाँ तक लगता है सिंह सर कि हमारी टीम ने, हमारे सेगमेंट में हम लोगों ने कम से कम ये साल 15 से 20 ऐसे सर्वाइकल के केसेस ठीक किए हैं जिनको मेडिकल साइंस के हिसाब से उनको सर्जरी करना था, जिनको नींद नहीं आती हो, बहुत ज़्यादा किसी भी रीजन से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, ओबेसिटी के केसेस जैसे मैंने बताया, और थायराइड में भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह से हमें, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इवन हेयर फॉल, वी आर ट्रीटिंग हेयर फॉल, स्किन रिलेटेड। अभी आप देखेंगे आजकल जिस तरह से ये स्किन पे तमाम तरह के एक्नेस, पिंपल्स, उसके अलावा जो है पिगमेंटेशंस, उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। धन्यवाद मैडम। अब मैं जानना चाहूँगा कि इन इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर पद्धतियों का किन किन बीमारीज में, प्रॉब्लम्स में ज़्यादा बेनिफिट है और क्योर की जा सकती है। ये जो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर और इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर है वो एडवांस टेक्निक है, और फिर ये पेन एंड इन पद्धतियों में भी होता है, बीमारियों का इलाज करते हैं, उसको सुजोग के नाम, ये एक तरह का अफसोस। थोड़ा इस साइड में आके